Hello everyone, how are you all? So let's now start with a story that is basically memories of my childhood, right? Let's start with the topic that is cutting off my long hair. Okay, it's a very interesting story, I would say. Let's just start with it. The first day in the land of apples was bitter cold one. So basically, there's a girl. The author herself was has experienced this, and the name of the author is Jiktala Sa. And the फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स का क्या मतलब है यहाँ पर जिस जगह पर वो गई थी जिस बोर्डिंग स्कूल में वो गई थी वहाँ पर एप्पल्स का लैंड था ठीक है बट इट वॉज बिटर कोल्ड वन है ना क्योंकि वहाँ पर सारी जगह पर बर्फ ही बर्फ थी है ना बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम पर ठीक है एंड उस टाइम पर ट्रीज जो थे वहाँ पर एप्पल नहीं थे एक्चुअली इट वॉज एन एप्पल लैंड ऑफ एप्पल्स बट उस टाइम पे सीजन की वजह से एप्पल्स नहीं थे द फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेर लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट एक बहुत लंबी सी ब्रेकफास्ट की बेल हुई ऐसे होती है ना स्कूल्स में भी होती है टन 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 ऐसे वाली बेल हुई वहां पर ठीक है एंड द थिंग वाज दैट कि वो जो बेल थी वो बहुत बड़ी थी आप कभी देखना पिक में लार्ज बेल का क्या मतलब है वो जितनी बड़ी होती है ना बट इतना उसका एरिया होता है ना उतनी ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करती है वो लार्ज बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट एक टन करके ऊंची सी आवाज आई ठीक है ब्रेकफास्ट के लिए इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्री ओवरहेड मतलब कि बेसिकली होता क्या है कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग सी थी उसके ऊपर ये बिल्डिंग नहीं कह सकते टावर कह लो आप है ना वहां पे ऊपर ना एक बेल लगी हुई थी टंगी हुई थी बहुत बड़ी सी बेल थी वो लार्ज बेल थी वो एंड बेल्फ्री इज लाइक जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर था मतलब जहां से वो टंगी हुई थी जैसे अगर फैन है फैन कहाँ से टंगा हुआ है ऊपर वाली जो हमारे पास में वॉल है उससे टंगा हुआ है उस तरह से जहां से वो बेल टंगी हुई थी उसको बोल रहे थे बेल्फ्री ओवरहेड मतलब बेल के ऊपर क्या था बेल्फ्री तो जैसे ही वो बेल को टंग किया लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल्फ्री मतलब आवाज जैसे आई वो पहले तो बेल्फ्री के ऊपर वाला जो सरफेस है तो उससे क्रैश करी एंड देन इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स और फिर हमारे कान में आकर बजी मतलब ऐसे ही बस थोड़ा एग्जैजरेट किया हुआ है द एनॉइंग अब इसके बाद में क्या हुआ जैसे जब स्कूल की घंटी बजती है ना लंच ब्रेक हो गया तो सभी क्या करते हैं कोई इधर मूव करता है कोई उधर मूव करता है सब बेसिकली मूव कर रहे होते हैं क्लास के अंदर क्लास के बाहर कॉरिडोर में हर जगह मूवमेंट हो रही होती है एंड उस मूवमेंट के भीतर हमें पैरों की आवाज़ आ रही होती है कुछ लोगों को पैरों की आवाज़ से इरिटेशन होती है ठीक है बेटा ओके जी द अनॉइंग क्लैटर ऑफ द शूज उसको ये अनॉय कर रहा था क्लैटर ऑफ द शूज मीन्स शूज की आवाजें ऑन बैड फ्लोर गिव अस नो पीस इसकी वजह से मुझे बहुत अशांत फील हो रहा था नो पीस मतलब अशांत फील होना कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue अब इसका क्या मतलब है कहते कुछ आवाजें तो बड़ी हाई हाई थी मतलब बहुत ऊंची ऊंची थी कुछ लोग तो बड़ा ऊंची ऊंची बोल रहे थे एंड कुछ लोग जो थे ममर कर रहे थे मुंह में बोल रहे थे है ना मतलब होली होली बोल रहे थे ठीक है कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस विद द वॉइसेस मर्मरिंग एंड अननोन टंग एंड बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि जो ऊंची बोल रहा था या फिर जो बहुत धीरे बोल रहा था सब एक ऐसी भाषा में बोल रहे थे जिसके बारे में उसको पता भी नहीं था अननोन टंग का यही मतलब होता है मेड अ बेडलैम इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे बहुत आवाज होती है तो इस सब की वजह से उसको जहाँ पे वो बैठी होती है उस एरिया को वो बेडलैम कंसिडर करती है और बोलती है कि यहाँ पर ना मैं बहुत बुरे तरीके से ना फंस चुकी हूँ मतलब मैं यहाँ से निकल नहीं सकती हूँ आई बीन सिक्योरली टाइड सिक्योरली क्यों क्योंकि अब यहाँ से वो बाहर नहीं जा सकती मतलब पक्का है वो यहीं पर रहने वाली है ठीक है एंड वो बोलती है एंड
दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ, मतलब कि मेरा जो स्पिरिट है वो तो इसी में टूट चुका है। किस में टूट चुका है? इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वाज यूजलेस। मतलब उसने ना, उस बेसिकली हुआ क्या है ना बच्चे, जो नेटिव अमेरिकन होते हैं ना उनको ना लोग ऐसे पकड़ पकड़ के, जो एक्चुअल में अमेरिकन होते हैं, एक होते हैं अमेरिकन एक्चुअल में, होते हैं नेटिव अमेरिकन। तो नेटिव अमेरिकन के ऊपर बहुत जुल्म किए जा रहे थे, तो वो उनको उठा के ले आते बोर्डिंग स्कूल में कि चलो हम इन्हें अमेरिकन कल्चर सिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेटिव अमेरिकन को इंडियंस बोला है तो उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही बोला हुआ है, नेटिव अमेरिकन बोला हुआ है उन्होंने, नेटिव अमेरिकन थे। तो इनके साथ बड़ी जबरदस्ती होती थी। इनके जो बच्चे होते थे ना नेटिव अमेरिकन के, उनको धक्के से उठा के ले आते थे, है ना, परमिशन भी नहीं लेते थे। बड़ा उनके ऊपर ना अत्याचार हो रहा था। क्यों? ताकि वो अमेरिकन कल्चर में अडेप्ट कर सके, क्योंकि उनका रहना सहना अमेरिकन का अलग था नेटिव अमेरिकन के कंपेरिजन में। उनका खाना अलग था, वो बर्गर पिज्जे खाते थे, वो नहीं खाते थे। उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनकी वो कपड़े डिफरेंट टाइप के डालते थे, नेटिव अमेरिकन डिफरेंट टाइप के कपड़े डालते थे। नेटिव अमेरिकन वर बेसिकली used to wear very decent clothes, है ना, एवरीथिंग कवर्ड। बट एक्चुअल में अमेरिकन में ऐसा नहीं हो रहा था, ये आगे स्टोरी में भी दिखाया गया है ना। वो जैसे चिपके हुए कपड़े डालना, जिसमें उसको खुद को शर्म आ रही थी, बिकॉज उसने आज तक ऐसे कभी कपड़े डाले ही नहीं थे, है ना, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली अ नेटिव अमेरिकन, बट द स्कूल वॉज ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू दी अमेरिकन, ठीक है, विच इज आई वुड से अ रॉन्ग थिंग। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना कल्चर होता है, एंड किसी को धक्के से किसी कल्चर में लेके आना इज नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग अकॉर्डिंग टू मी। रेस्ट आई डोंट नो। ओके, इतना रीड करिए फटाफट से, आई गिव यू 10 seconds। ओके, तो क्या बोला इसने? द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। जो पहला दिन था उसका, उसमें उस दिन बहुत ठंड थी एंड स्नो वॉज कवरिंग द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर, बिकॉज ठंडी का मौसम था तो पतझड़ चल रहा था, मतलब पत्ते भी नहीं थे, फ्रूट्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था वहां पर। एंड देन शी सेज अ लार्ज बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, इट्स लाउड मेटालिक वॉइस crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears, and the annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. The constant clash of the harsh noises with the murmuring noises in an unknown tongue made a bedlam within which she was securely tied. एंड हर स्पिरिट वॉज ऑलरेडी ब्रोकन। उसकी जो स्पिरिट था, उसकी जो हिम्मत थी, वो तो वैसे ही टूट चुकी थी। कैसे टूट चुकी थी? मतलब शी हैज ऑलरेडी स्ट्रगल्ड लॉस्ट, ताकि वो अपनी जो फ्रीडम है उसको बचा के रख सके। जब वो अपनी मम्मी के साथ आई थी तो फ्रीडम में थी, अब वो बंद ही गई है। तो उसने बहुत ट्राई किया था कि उसकी लॉस्ट फ्रीडम ना जाए, बट इट वॉज यूजलेस। एंड नाउ क्या होता है? अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर। अभी पेल फेस मतलब यहाँ पे गोरी, है ना, गोरी वुमेन थी वो, है ना, फेयर स्किन, और उसके बाल भी कैसे थे? वाइट कलर के बाल थे। तो शो गोज ऑन टू शो वो ओल्ड थी। केम अप आफ्टर अस, वो जैसे वो लोग लाइन बना के बच्चे जो थे एंड चलने लगे थे, जिस वजह से देयर वाज अ क्लैटर ऑफ द शूज ऑन बेयर फ्लोर्स, तो बच्चे चल रहे थे इसका मतलब, एंड सब लोग बोल रहे थे, बातें करते, इसका पता चलता है कि यार बच्चे जा रहे हैं अब डाइनिंग रूम की तरफ, ठीक है। तो एक हमारे पास में कौन थी? पेल फेस वुमेन थी, जिसके व्हाइट कलर के हेयर थे, वो हमारे साथ साथ चल रही थी, ठीक है, टीचर बोल लूँ। एंड वो कहती है वी वर प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। कहते हैं और हम ना एक गर्ल्स की लाइन में, मतलब वी ऐसे बोल रही है, हम बोलते हैं ना, तो कहते हैं मतलब बेसिकली उसको ना एक लाइन ऑफ गर्ल्स की लाइन के अंदर खड़ा कर दिया, जो कि डाइनिंग रूम की ओर जा रही थी, ठीक है। एंड वो बोलती है दीज वर इंडियन गर्ल्स। इंडियन गर्ल्स का मतलब ये नहीं है भारत देश की थी, इंडियन का मतलब है नेटिव अमेरिकन थी वो, ठीक है। एंड इन स्टिफ शूज का क्या मतलब है? जैसे आपके स्कूल के शूज होते हैं ना, वैसे वाले शूज, ठीक है। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, मतलब उसकी जो ड्रेसेस थी वो जो थी उनकी बॉडी के साथ चिपकी पड़ी थी, है ना, क्लिंगिंग थी, उसकी बॉडी के साथ चिपकी हुई थी। जैसे हम यूजुअली कैसे कपड़े घर पे प्रेफर करते हैं पहनना, इवन हम लोग बाहर भी कैसे कपड़े प्रेफर करते हैं यूजुअली, हम ऐसा ज़्यादा चिपके चिपके कपड़े तो नहीं डालते हैं। वी यूजुअली वेयर लिटिल बिट लूज ना, बिल्कुल चिपके तो नहीं डालते ना, बिल्कुल क्लिंगिंग जो स्किन के साथ ही चिपक जाए, वैसे कपड़े तो हम नहीं डालते हैं ना।
घर पर तो बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, तो वो भी तो एक तरह से घर पर ही तो थी, कौन सा बाहर पार्टी करने गई थी। और हम लोग तो पार्टीज में भी अवॉइड करते हैं, बट मतलब हमें उसमें कंफर्टेबल नहीं लगता यूजुअली। इसी तरह से जो अमेरिकन थे वो तो क्लिंगिंग ड्रेस डालते थे, क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, दे वर क्वाइट कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज वो स्टार्टिंग से ऐसे कपड़े डालते आ रहे हैं एंड दे आर फाइन विद इट एंड पीपल अराउंड देम ऑल्सो आर फाइन विद इट, है ना। बट नेटिव अमेरिकन ऐसे कभी माहौल में वो बड़े नहीं हुए हैं तो उनको आदत नहीं है। एंड शी वॉज न्यू, दिस आर ऑथर चिकतला शाह, शी वॉज न्यू, तो वो भी अडेप्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। एंड वो बोलती है कि जो बड़ी बड़ी लड़कियां थी उन्होंने तो स्टिफ शूज एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस डाली हुई थी, तो छोटी छोटी लड़कियां थी, है ना, वो छोटे बच्चे भी तो होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चों को उठा के लेके आ गए थे वो वहां से नेटिव अमेरिकन से। स्मॉल गर्ल्स जो थी वो क्या, उन्होंने डाला हुआ था स्लीव्ड एप्रन्स, मतलब एप्रन डाला हुआ था एंड वो उसकी स्लीव्स थी, ठीक है। एंड उनके शिंगल्ड हेयर मतलब छोटे छोटे बाल थे उनके, जैसे बॉय कट बोलते हैं ना वैसे वाले बाल थे उनके, बहुत छोटे छोटे थे, लंबे लंबे बाल नहीं थे। एंड उसके लंबे बाल थे एक्चुअल में, है ना, उसके लंबे बाल थे, बट वो प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से, अभी कहानी पढ़ते हैं पूरी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर, एंड वो बोल रही है एज आई वॉकड नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन्स, तो ऐसा बोलती है वो स्पेसिफिकली कि मैं तो ऐसे चल रही थी कि मेरे पैर से तो कोई आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने वो वाले शूज नहीं डाले हुए थे जिसकी वजह से, जो दूसरे बच्चों ने डाले हुए थे, जिसकी वजह से देयर वाज क्लैटर ऑफ द शूज ऑन बेयर फ्लोर, तो उसने वैसे वाले शूज नहीं डाले हुए थे, उसने दूसरे शूज डाले हुए थे जो वो घर से डाल के आई थी। मुकेन्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोकेजन, सॉरी नॉट मोकेन्स, मोकेजन्स ना कपड़े के बने होते हैं शूज, और बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े कंफर्टेबल भी होते हैं, बट वो वहाँ पे अलाउड नहीं थे, बट सिंस इट वाज अ फर्स्ट डे तो शी वाज वेयरिंग इट, ठीक है। एंड उसका क्या हुआ था, उसने ना अपने पीछे ना उसने डाले हुए थे, उसने बेसिकली स्लीवलेस कपड़े डाले हुए थे एंड उसके ऊपर ना उसने ब्लैंकेट लिया हुआ था, ठीक है, मतलब बेसिकली कपड़ा लिया हुआ था कोई, ठीक है। तो अच्छा हुआ क्या कि किसी ने उसके ना वहीं वहीं पर जो थे अथॉरिटीज थे तो वो अलाउ नहीं करते थे उसको, अमेरिकन कल्चर में लेके आना था ना, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने, ब्लैंकेट हैड बिन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, उसके शोल्डर से उस ब्लैंकेट को हटा दिया गया, जिसकी वजह से उसे बहुत शर्म आ रही थी ऐसे कपड़े डाले हुए थे, बिकॉज शी वॉज कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ अ ब्लैंकेट, शी वॉज कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट उसकी बॉडी को कवर कर रहा था, बट अब उसकी बॉडी थोड़ी सी अनकवर्ड थी, किसकी वजह से, बिकॉज उसका जो ब्लैंकेट था उसे शोल्डर से हटा दिया गया था एंड उसे था कि मैं जमीन में घुस जाऊं, मैं जमीन में धस जाऊं, अभी कि अभी मेरे को इतनी शर्म आ रही है, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, है ना। आई लुक्ड हार्ड एट इंडियन गर्ल्स, एंड उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है दूसरी लड़कियों को देखकर, क्यों आता है, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था उन्होंने कैसे कपड़े डाले हुए थे, ठीक है। वो बोलती है कि वो तो उससे भी ज्यादा इमोडेस्टली ड्रेस्ड है, मतलब जैसे मैं ड्रेस हूँ उससे भी मतलब जैसे कपड़े उसको पसंद नहीं थे, मतलब जैसे इमोडेस्ट बोल देते हैं सही भाषा में, जैसे पूरी बॉडी कवर्ड नहीं है बेसिकली, तो उनका तो ज्यादा ही अनकवर्ड था, उसका तो फिर भी थोड़ा कम अनकवर्ड था, ठीक है। तो उसको शी लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम नॉट टू केयर दैट देयर वर इवन मोर immodestly dressed than I, who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I in their tightly fitting clothes, ठीक है, ओके। वाइल वी मार्च्ड इन, जैसे वो डाइनिंग रूम के अंदर जाती हैं दूसरी साइड से बॉयज आते हैं, ठीक है। एंड वो देखती है कि 3 लड़कों की तरफ वो देखती है एंड वो देखती है कि वो उनको स्पाई कर रही होती है, मीन्स उनको देख रही होती है वो, ठीक है। एंड वो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही है कि जितनी मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ उतने ही वो 3 लड़के अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल, मैंने आई थिंक कंफर्टेबल बोलती है, अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो वो कहती है फिर एक ना छोटी सी बेल हुई, अ स्मॉल बेल वो स्टैब्ड, एंड सभी लोगों ने क्या किया, उन्होंने ना टेबल के अंदर से ना जैसे चेयर हम टेबल के अंदर घुसा देते हैं, तो उसने टेबल बाहर निकाली चेयर, अब उसे लगा चेयर बाहर निकाली है तो बैठना होगा, वो उसी टाइम पर बैठ गई, ठीक है। एंड सपोजिंग दिस मेंट दैट दे वर टू बी सीटेड, आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, मैं उसी टाइम पे बैठ गई, बट एक्चुअल में क्या था, बैठने के लिए दूसरी बेल थी, ठीक है, बट उसे नहीं पता था, बट जब उसने तो देखा, व्हेन आई टर्न माई हेड आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट आर द टेबल रिमेन स्टैंडिंग, बाकी सब खड़े थे, मैं अकेली बैठ गई थी, क्योंकि वो नई थी, उसे रूल्स नहीं पता थे क्या थे, ठीक है। एंड ऑल द रेस्ट आर द टेबल रिमेन स्टैंडिंग जस्ट एज आई बिगिन टू राइज, जैसे ही वो खड़ी होने लगी वैसे ही दूसरी बेल हो गई एंड बाकी सभी बैठ गए, एंड वो खड़ी हो रही थी बीच में ही वो बैठ गई, ठीक है। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, अब वो क्या करती है, अब ना जैसे
होता है इंग्लिश में, क्या होता है खाना खाने, मतलब वैसे ये तो हर कल्चर में होता है, बट बेसिकली जब वो वहाँ पर थी तो एक मैन था, वो उसकी आवाज़ आती है, तो बेसिकली वो प्रेयर कर रहा था, बट उसे नहीं पता चलता प्रेयर हो रही है, क्यों नहीं पता चलता, भाषा अलग थी, वो इंग्लिश उसको उतनी आती नहीं थी, वो इंग्लिश में प्रेयर कर रहे थे, उसे तो आइडिया नहीं था वो प्रेयर कर रहे हैं, तो वो बस ना वो ऐसे उठ उठ के देखने लगती है कौन बोल रहा है भाई, कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, वेरस वो बाकी लोगों को देखती है कि यार बाकी सब तो मुंह अपना नीचे करके हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, मतलब वो तो प्रेयर कर रहे हैं, तो उसको फिर से एम्बैरेसमेंट होती है। अब होता कि मैं आपको पूरी बात बताती हूँ यहाँ पर, कहती है आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, मतलब मेरे को एक एंड से, हॉल बहुत बड़ा था तो मुझे वो मैन भी नहीं दिख रहा था कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उसने तो देखा कि भाई कहाँ से आ रही है आवाज़, मैं देखूँ तो सही, बट सभी बाकी के सभी लोगों ने अपने हेड्स जो थे वो अपनी ओवर देयर प्लेट्स, मतलब वो नीचे देख रहे थे, अपने प्लेट्स की ओर देख रहे थे, ठीक है। कहती एज आई ग्लांस एट द लॉन्ग चेन ऑफ द टेबल, जैसे ही मैंने पूरे टेबल पे लोगों को बैठे हुए देखा, मतलब एट लॉन्ग चेन ऑफ द पीपल, लॉन्ग चेन ऑफ द टेबल्स, आई कॉट द आई, मतलब फिर उसने क्या देखा, उसको जो पेल फेस वुमेन थी ना वाइट हेयर वाली, वो ना उसको आंखें बड़ी कर करके देख रही थी, ठीक है, तो वो डर जाती है कि भाई, और वो सोचती है कि वाई आई वॉज सो कीनली वॉच बाय द स्ट्रेंज वुमेन, मतलब उसने को ऐसे क्यों देखा, ठीक है। एंड द मैन सीज दिस मटरिंग्स, कहता वो जो मैन थे जो उन्होंने अपना बोलना बंद कर दिया। फिर तीसरी बेल हुई, सबने नाइफ और फॉर्क उठाया एंड उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, बट वो खाने के बजाय रोने लग पड़ी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी और उसको कोई नई चीज़ पता चले, यार ये क्या है, एक बेल बजेगी तो चेयर निकालनी है, दूसरी बजेगी तो बैठना है, तीसरी बजेगी तो है ना फिर प्रेयर करनी है, तीसरी बजेगी तो फिर खाना खाना है, कहती आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग मोर, आई डोंट वांट न्यू थिंग्स इन माई लाइफ, है ना, मुझे कैसे नहीं चाहिए ये सब कुछ, ठीक है। बट वो कहती है कि ये सबसे हार्ड थिंग नहीं थी मेरे लिए, मतलब ऐसे ये एम्बैरेस्ड हो जाना, ये खाना खाना है ऐसे, फर्स्ट बेल सेकंड बेल थर्ड बेल, ये दिस वाज वन थिंग, है ना, ये इतना हार्ड नहीं था मेरे लिए। बट अगली सुबह एक बहुत बुरी चीज़ हुई मेरे साथ में, जो इसके मतलब ये जो इंसिडेंट है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो लेट इन द मॉर्निंग क्या हुआ, मतलब अगले दिन सुबह उसकी एक फ्रेंड थी जुडेविन, ठीक है, उसने उसको एक वार्निंग दी, किसको, उस लड़की को, किसको, जिक्ताला सा को। तो उन्होंने ना ऐसे, वो जा रही थी कहीं पर एंड उसे कुछ कुछ इंग्लिश समझ में आ जाती थी, प्रॉपर इंग्लिश उसे भी नहीं आती थी बिकॉज थी तो वो भी नेटिव अमेरिकन, बट थोड़ी मोटी वो समझ लेती थी। एंड वो पेल फेस वुमेन ना किसी के साथ में बात कर रही थी एंड वो सुन लेती है उसको, जो हमारी ये है जुडेविन, तो कहती है शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन टॉकिंग अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर्स, मतलब वो जुडेविन सुन लेती है कि वो जो पेल फेस वुमेन है वो किसी के साथ में बात करी थी, दैट आर लॉन्ग हेयर एंड हैवी हेयर दे वुड बी कट। तो कहती है कि भाई वो जो हमारी है ये हमारे जिक्ताला सा है, शी सेज दैट अ मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी, मतलब कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, मीन्स वॉरियर्स जो लड़ते हैं अनस्किल्ड क्यों, क्योंकि वो हार चुके हैं, अब हार चुके हैं तो क्या होगा कि वो कैप्चर कर लिए जाएंगे एंड उनके बाल जो थे वो काट दिए जाते थे। अब मत तो अनस्किल्ड उन्हें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हार गए हैं, ठीक है, हारे हुए वॉरियर्स। आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड बाय द एनिमीज by captured their captured had their hair shingled by the enemies, तो उनके बाल जो थे वो एनिमी लोग उनके बाल जो थे वो काट देते थे, ठीक है। एंड वो बोलती है हमारे जो लोग होते हैं, मतलब ये पहले जो होती है ना, ये बोलती है जुडेविन, जुडेविन क्या बोलती है कि मदर्स हैड टॉट दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कॉट बाय द एनिमीज देयर हेयर वर शिंगल्ड बाय द एनिमीज, sorry, who were captured had their hair shingled by the enemies. And the Jiktala Sa goes on to say that हमारे बीच में पता हमारे कल्चर में क्या होता है, छोटे बाल वो लोग रखते हैं जो जिनके घर में किसी की डेथ होगी होती है, मीन्स मॉर्न कर रहे होते हैं, उसलिए वो अपने बाल कट करवा लेते हैं, ठीक है। एंड एक होता है शिंगल्ड हेयर, एक होता है शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, शिंगल मीन्स सॉर्ट ऑफ बॉय कट, तो वो डरपोक लोग रखते हैं, ऐसा उसकी मदर ने उसको सिखाया था, ठीक है। तो जुडेविन बोलती है कि, तो वो जुडेविन बोलती है बट यार देख हमें देने तो पड़ेंगे अपने बाल क्योंकि ये स्ट्रांग है। तो जिक्ताला कहती है नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर, कहते हैं ना मैं तो नहीं ऐसे देने वाली हूँ, मैं तो पहले स्ट्रगल करूंगी, ऐसे कैसे मैं अपने इतने बड़े बड़े बाल दे दूंगी इनको, है ना। आई वॉज माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस, वो अपना एक तरीका ढूंढ रही थी वहां से निकलने का, जब उसे कोई नहीं नोटिस कर रहा था उस टाइम पे उसने क्या किया, वो गायब होगी वहां से। गायब कैसे होगी, मैजिक नहीं हुआ है, उसने कुछ तरकीब लगाई है, क्या तरकीब लगाई है, वो क्या हुई, आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज। अब उसके भी जो
जो उसने वो सॉफ्ट से शूज डाले हुए थे, क्या नेम था उसका? मोकासिन्स, मोकासिन्स। मोकासिन्स, मोकासिन्स। ठीक है, एक जुडेविन नेम आया, एक मोकासिन नेम आया। ठीक है, my moccasins had been in exchange for the shoes. Now she was not wearing moccasins anymore, she was wearing the shoes. Along the hall I passed, तो वो जाती है हॉल के थ्रू, पास जाती है, तो हॉल से बेसिकली वो निकल जाती है, जिस हॉल में वो रह रहे होते हैं ना, वहां से निकल जाती है, और उसे पता भी नहीं होता वो कहाँ जा रही है, बिकॉज ये उसका भी दूसरा ही दिन है, उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, एंड देन शी फाइनली फाइंड्स अ लार्ज रूम, एक बड़ा सा रूम वो देखती है, जिसमें 3 वाइट कलर के बेड लगे हुए थे, विंडोज जो थी वो कवर्ड थी डार्क ग्रीन कर्टन्स के साथ में, जिसकी वजह से रूम जो था वो काफी ज्यादा अंधेरा था उस रूम में, क्योंकि द रूम की जो विंडोज थी दे वर कवर्ड बाय दी कर्टन्स विद डार्क ग्रीन कर्टन्स, जिसकी वजह से लाइट अंदर नहीं आ रही थी। ठीक है, तो वो शुक्र करती है कि आज शुक्र है यहाँ पे कोई नहीं है, थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, एंड आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉर्नर फादर्स फ्रॉम द डोर। तो सो दरवाजे से काफी ज्यादा दूर जाकर वो क्या करती है बेटा, अपने हाथों पे अपने नीज को नीचे रखती है एंड बेड के नीचे क्रॉल करके वहां पर छुप जाती है। ठीक है, एंड वो ना, when she was basically with fear, whenever she used to hear the footsteps of anyone nearby, she would just peer outside with fear, में उठ के ना वो देखती थी बाहर को। अब क्या उसको आवाजें आती नीचे से, जो लोग थे उसका नाम पुकारे थे, जिक्ताला जिक्ताला जिक्ताला, इस तरह उसका नाम पुकारे थे, एंड शी न्यू दैट इवन जुडेविन वाज ट्राइंग टू फाइंड हर, इवन जुडेविन वाज ट्राइंग टू फाइंड हर, बट उसने आगे से कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया था। I did not open my mouth to answer. Then the steps were quickened. कहते मैंने अपना मुंह नहीं खोला जवाब देने के लिए, एंड धीरे धीरे मैं क्या देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि जो स्टेप्स हैं वो मेरे पास पास आ रहे हैं, एंड वॉइस जो है बिकेम एक्साइटेड, मीन्स मैं ज़्यादा अच्छे से उनको सुन पा रही हूँ, एंड वो बोलती है द साउंड केम नियर एंड नियर, मतलब उसको ये हो रहा था कि लोग ना मेरी तरफ आ रहे हैं, उनको शायद पता चल गया वो मेरे कमरे में आ रहे हैं चेकिंग करने, जिसमें मैं हूँ। ठीक है, तो अब एकदम से क्या होता है, कुछ वुमेन और कुछ लड़कियां जो हैं जो उसके साथ में रह रही थी, वो दरवाजे में वो दरवाजा खोलती है, रूम में आ जाती है, एंड वो एकदम से डर जाती है, जिक्ताला एकदम से डर जाती है, एंड शी अंडर द बेड उनको देखती है, कि उनको देखती है दरवाज़ा खोलते हुए, एंड वो लार्ज ट्रंक्स के पीछे देखती हैं, कुछ ने कर्टन्स को वहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से रूम वॉज फिल्ड विद सर्टन लाइट, एंड शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट कि उन्होंने बेड के नीचे क्यों देखा, बट उन्होंने बेड के नीचे देखा, एंड शी वॉज ड्रैग्ड आउट फ्रॉम देयर, बट शी tries to stop them by kicking and by scratching wildly, but चिल्ला रही है, रो रही है, बहुत ऊंची चीज रो रही है, बट उसको वो डाउनस्टेयर्स लेके आते हैं, उसको चेयर के साथ में बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। ठीक है, वो अपने बालों अपने सिर, क्योंकि उसके बाल काटते थे उन्होंने, तो वो क्या करती है, अपने सिर को जोर जोर से हिलाती है ताकि उसके बाल ना काट पाए, पर उन्होंने किसी भी तरीके से उसके बाल काट दिए। कितनी बुरी बात है। Until I felt the cold blades of scissors against my neck, तो वो सीजर के कोल्ड ब्लेड्स को अपनी नेक के साथ थोड़ा सा फील करती है, उसे लगता है कि गए मेरे बाल, and heard them gnaw off one of my thick braids, and मेरे को आवाज आ गई, मेरी जो सबसे मोटी वाली चोटी थी ना, इन्होंने वो निकाल दी वहां से। Then I lost my spirit, मेरी आत्मा मेरे में से निकल गई। Since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities. People had stared at me, I had been tossed about in the air like a wooden puppet. And now my long hair was shingled like cowards. In my anguish, I mourned for my mother, but no one came to comfort me. Not a soul reasoned quietly with me, as my own mother used to do. For now, I was one of many little animals driven by herders. तो एक बारी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप भूलें ना इसको। लेट्स जस्ट रिवाइज इट वंस। तो यस, लेट्स जस्ट रिवाइज, राइट? वेट फॉर अ सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन द लास्ट पैराग्राफ, डोंट वरी। The first day in the land of apples was, I will read the text only, was a bitter cold one, for the snow still covered the ground, and the trees were bare. A large bell rang for the breakfast. Its loud metallic voice
crashing through belfry, belfry, overhead and into our sensitive ears. The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices, murmuring an unknown tongue, made a bedlam within which I was securely tied. Though my spirit stored itself in struggling for its lost freedom, all was useless. A pale faced woman with white hair came up after us. We were placed in a line of girls who were marching into the dining room. These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. The small girls wore sleeved aprons and shingled hair. As I walked noiselessly, why? Because she was not wearing the shoes that the other girls were wearing. Right? Musicians. क्या थे क्या पहने हुए थे उसने Moccasins. I always forget this name. Moccasins. I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulder. I looked hard at the Indian girl who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. In their tightly fitting clothes while we marched in, the boys entered at an opposite door. I watched for three young braves who came in our party. I spied them in the rear banks, looking as comfortable as I felt. A small bell was tapped, and each of the pupils drew a chair from under the tables, posing. This act meant that they were to be seated. I pulled out mine and at once slipped into it from one side, but when I turned my head, I saw that I was the only one seated, and all the rest at our table remained standing. Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. All were seated at last, and I had to crawl back into my chair again. I heard a man's voice at one end of the hall, and I looked around to see him, but all the others hung their heads over the plates. As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale faced woman upon me. Immediately I dropped my eyes, wondering why I was so keenly watched by the strange woman. The man ceased his mutterings, and then a third bell was tapped. Everyone picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. But this eating by formula was not the hardest trial in that first day. Late in the morning, my friend Judevin gave me a terrible warning. Judevin knew a few words of the English, and she had overheard the pale-faced women talk about cutting her long heavy hair. Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemies. Among our people, short hair was worn by the mourners and shingled hair by cowards. We discussed our fate in some moments, and when Chidevin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. "No, I will not submit. I will struggle first," I answered. I watched my chance
And when no one noticed, I disappeared. I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. My moccasins had been exchanged for the shoes along the whole I passed without knowing where I was going. Turning aside to an open door, I found a large room with three white beds. Windows were covered with dark green curtains, which made the room very, very dim. Thankful that no one was there, I directed my steps towards the corner. Farthest from the door on my hands and knees, I crawled under the bed and huddled myself in the dark corner. From my hiding place, I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby, though in the hall. Loud voices were calling my name, and I knew that even Judavin was searching for me. I did not open my mouth to answer. Then the steps were quickened and the voices became nearer and nearer. Women and girls entered the room. I held my breath and watched them open the closed door. One of the girls threw up the curtains, and the room was filled with their light. Their swords sloped under the bed. I remember being dragged out. Like she was being dragged like a wooden puppet. जैसे पुतला नहीं होती ऐसे उसको लोग खींच रहे थे, मतलब बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे यार उसके साथ में। उसकी मदर उसके साथ ऐसे कभी भी नहीं की थी। I remembered being dragged out, though I resisted by kicking and scratching wildly, because उसे पता था मेरे बाल कटने वाले हैं, and you know that how much girls they love their hair. Girls देखो it's a choice actually, है ना? Usually girls they like to keep long hairs, but very few girls they like to keep very short hair, shingled hairs I would say. Like boy cut बोल देते हैं आम भाषा में। तो वो उनकी choice है, they can do it, it's their choice, but जबरदस्ती it's not acceptable। अगर कोई लड़की अपने बाल थोड़े लंबे रखना चाह रही है, वो उसकी मर्जी है, आप उससे वो छीन नहीं सकते, उसकी मर्जी है, उसके बाल है, उसकी बॉडी है। हाउ कैन यू डू दैट? She cried aloud, shaking my head so that they could not cut his hair. The cold blades of the scissors against my neck, तो फिर वो blades को feel करती है neck के against and hurt them. Cut off my thick braid, जिसकी जो मोटी वाली चोटी है उसको वो काट देते हैं, फिर वो बस चुपचाप बैठ जाते कि भाई अब ये तो कटी गई है, अब दूसरी भी कटेगी, है ना? एक छोटी एक बड़ी लेकर तो मैं क्या ही घूमूंगी। क्योंकि जब से मेरी मदर से मेरे को दूर लेके आए ना, मैंने बहुत दुख सहे हैं, है ना? People had stared at me. I had been tossed about in the air like a wooden puppet. जैसे उसको बेड के नीचे से खींच रहे थे ना, she had been tossed like a wooden puppet. And now long hair was shingled like cords. She mourned for her mother, sorry, but no one came to comfort him. मतलब कोई इसको बहलाने वहलाने नहीं आया, प्यार करने नहीं आया कि यार कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है ना? Not a soul reason quietly with me as my own mother used to do. जब हम उदास हो जाते हैं तो हमारी मम्मी हमें आके मनाती हैं, पर उसके साथ वहाँ ऐसा कोई नहीं कर रहा था, ठीक है? फॉर आई वॉज वन ऑफ, तो वो समझ जाती है कि मैं इनके लिए एक जानवर हूँ, वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, मैं भी एक छोटी सी एक एनिमल हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ड्रिवन बाय अ हर्डर। और यहाँ पे जो ये पेल यंग वुमेन, ये जो यंग वुमेन नहीं था, क्या था, पेल वुमेन थी, पेल फेस वुमेन थी, ये हमारी क्या है, हर्डर है, या फिर वहाँ पे जितनी अथॉरिटीज़ थी वो हमारी हर्डर्स हैं। तो यस, पार्ट 1 खत्म है, पार्ट 2 के साथ मैं आपके पास कल आऊँगी। Okay, thank you so much. Have a good day.